Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our topic which is Bitonic sorting network. Bitonic sorting network क्या होता है? अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है जो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही है और मोनोटोनिकली ही डिक्रीज कर रही है, या फिर वो पहले डिक्रीज कर रही है फिर इंक्रीज कर रही है, तब हम बाइटोनिक सॉर्टिंग नेटवर्क को यूज करते हैं. जैसे कोई सीक्वेंस हमारे पास ये वाली, तो ये सीक्वेंस या तो मोनोटोनिकली पहले इंक्रीज करी फिर डिक्रीज करी है, जैसे इसमें भी हम पहले डिक्रीज करी फिर इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे पहले डिक्रीज करी फिर इंक्रीज करी है, तो वो बाइटोनिक है. मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही है और मोनोटोनिकली ही डिक्रीज कर रही है, तब हम उस सीक्वेंस में यूज करते हैं बाइटोनिक सॉर्टिंग नेटवर्क. तो ये सॉर्टिंग नेटवर्क क्या होती है? जब हम मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहे हैं और फिर मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहे हैं, तो फर्स्ट हाफ इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट हाफ डिक्रीज हो रहा है, इसके अंदर हम कोई चेंज नहीं ला रहे, तब हम इसको यूज करते हैं. इसके अंदर ना हम एक एलिमेंट को यूज करते हैं. इसके अंदर काफी सारे स्टेजेस होते हैं इसको सॉल्व करने के. इसके अंदर एक स्टेज होता है हाफ क्लीनर. हाफ क्लीनर क्या होता है? एक ऐसा सॉर्टर होता है जो कंपेयर करता है सीक्वेंस को, और ये कंपेयर करके ना उनको ना फर्स्ट हाफ मतलब दो हाफ्स बना देता है, और वो दोनों हाफ ना बाइटोनिक होते हैं. और ये किस फॉर्मूले के बेसिस पे करता है? वो i प्लस एन बाई टू के बेसिस पे. और जो i होती है वो 1 से लेके 2 से n बाई 2 तक जाती है. अगर कोई बाइटोनिक सीक्वेंस ऑफ 0 और 1 है और हम उसके ऊपर हाफ क्लीनर लगा रहे हैं, तो जो हाफ क्लीनर क्या करता है? वो ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर स्मॉलर वैल्यूज तो टॉप हाफ में चली जाती है और जो लार्जर वैल्यूज होती है वो बॉटम में चली जाती है. और वो जो दोनों हाफ होते हैं ना, वो दोनों हाफ बाइटोनिक होते हैं. जैसे हो सकता है कि कम से कम उसमें से एक हाफ तो बाइटोनिक होना ही चाहिए. ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि वो दोनों हाफ बाइटोनिक हो, बट एक तो होना ही चाहिए जिसके अंदर सारे 0 हो या फिर सारे 1 हो, तभी वो बाइटोनिक होगा. जैसे अगर हम देखें हमारी कोई सीक्वेंस है जिसके अंदर इधर उधर था 0 0 फिर बीच में 1 आ गया फिर ऐसे, तो या तो वो पूरी 0 हो या वो पूरी 1 हो, तो हम इसको ऐसे सॉर्ट कर देंगे जैसे कि ये सारी पूरी बाइटोनिक हो जाए. तो अपर हाफ पूरा बाइटोनिक है, लेकिन जो नीचे वाला नॉन बाइटोनिक है क्योंकि इसके अंदर 0 आ गया. अगर इसकी जगह 1 होता तो ये हमारी पूरी बाइटोनिक क्लिनिक हो जाती. तो ये बाइटोनिक सॉर्टर कैसे दिखता है? पहले हमारे पास हाफ क्लीनर होता है, फिर वो हाफ क्लीनर क्या करता है? उस बाइटोनिक पूरे सॉर्टर को दो हाफ्स में कंटेन कर देता है, जिसके ऊपर हाफ में स्मॉलर वैल्यूज होती है और सारी नीचे वाले में लार्जर वैल्यूज होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पूरा हाफ बन जाता है वो पूरा बाइटोनिक बन जाता है. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? हाफ क्लीनर क्या करता है? दो हाफ प्रोड्यूस करता है. टॉप हाफ में सारी स्मॉलर वैल्यूज होती है और बॉटम हाफ में सारी लार्जर वैल्यूज होती है. और जो सारी जो सॉर्ट होती है, पूरी सॉर्टिंग जो एल्गोरिदम होती है वो पूरी रिकर्सिवली होती है. जैसे अगर हम कोई एग्जांपल की बात करें, हमें कोई नंबर्स दे रखा है, हम इसको सॉर्टिंग नेटवर्क से सॉल्व करना है, तो हमने इसको हॉरिजॉन्टली लिख लिया. अब हमने इसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के बाद हमारे पास 8 नंबर है, तो 8 है अगर हमारे पास, तो ये ना 4 हाफ में जा सकते हैं. मतलब हमें फॉर्मूला पता था i प्लस एन बाई 2 और n के हमारे पास 8, तो मतलब 1 से 5 तक जाएगा, फिर जो 2 वाला था वो 6 तक जाएगा, फिर 3 वाला 7 तक जाएगा और 4 वाला 8 तक जाएगा. मतलब जो 1 वाला था वो 5 तक, 2 वाला 6 तक, 3 वाला 7 तक और 4 वाला 8 तक. ऐसे हो गया. उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? अब हमारे पास ये 4 बन गए, पहले हमारे पास 8 थे, अब हमारे पास ये 1 2 3 4 4 हो गया, तो हम 4 वाला करेंगे. दोबारा n की जगह 4 रख देंगे, तो 1 वाला 3 पे जाएगा और 2 वाला 4 पे, 1 वाला 3 पे और 2 वाला 4 पे. सिमिलरली ये हो गया. अब हमारे पास 2 बन गई वैल्यूज, तो मतलब 1 वाला 2 पे जाएगा. मतलब ये सारी इसने ऐसे सॉर्ट कर दी, तो हमारी जो ये बन जाएंगे, ये दो हाफ बन जाएंगे, ये भी बाइटोनिक हो जाएगा हमारा और ये भी बाइटोनिक हो जाएगा, क्योंकि पूरी सीक्वेंस या तो 0 है या 1 है. तो ये जो डेप्थ होगी, अब उसकी डेप्थ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे सॉर्टिंग नेटवर्क की? बाय 0 अगर है तो वो n के वैल्यू 1 हो जाएगी. अगर d n बाई 2 प्लस 1 है, मतलब log n का अगर फंक्शन आ रहा है, तो हमारी जो वैल्यू जाएगी वो ये हो जाएगी. अब हमने बाइटोनिक सॉर्टिंग तो पढ़ लिया, बट अगर हम इसमें मर्जिंग लानी है, तो मर्जिंग का भी पूरा क्राइटेरिया ऐसे ही होता है सेम. तब तो जो हमारा सॉर्टर था, जो हाफ क्लीनर था, वो बहुत सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहा था अलग अलग मैट्स के. लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं? जब हम नेटवर्क को बहुत सारे सॉर्टेड इनपुट सीक्वेंस को हमने मर्ज करना होता है, तो हम मर्जिंग नेटवर्क को यूज करते हैं. ये क्या करते हैं? मॉडिफाई कर देते हैं ताकि हम मर्जिंग नेटवर्क को यूज कर सके. इसका प्रिंसिपल क्या होता है? अगर हमारे पास 2 नेटवर्क्स दे रखे हैं और अगर हम सेकंड नेटवर्क के ऑर्डर को रिवर्स कर दे और फर्स्ट वाले के अंदर ऐड कर दे, तो हमारा जो पूरी सीक्वेंस बन जाएगी वो बाइटोनिक हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस थी x जो ये थी, और सेकंड सीक्वेंस थी y. अब हमें पता है हम अगर सेकंड सीक्वेंस के ऑर्डर को रिवर्स कर दे, ऑर्डर को रिवर्स का मतलब जो 0 था उसको 1 बना दे और 1 को 0 बना दे, और अब उन दोनों को ऐड करके लिख दे, तो जो हमारी पूरी सीक्वेंस बनेगी वो हमारी बाइटोनिक बनेगी. क्योंकि ये जो पूरी सीक्वेंस है या तो पूरी 0 आ रही है या पूरी 1 आ रही है या पूरी 0 आ रही है, तो पूरी जो बन जाएगी वो पूरी हमारी बाइटोनिक बन जाएगी. अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, तो इसके अंदर भी सॉर्टर है, सॉर्ट कर दिया, उसके बाद हमने उनको मर्ज कर दिया, लास्ट में मर्ज करके हमारे पास एक ऐसा बाइटोनिक सीक्वेंस बन जाएगी जो पूरी बाइटोनिक होगी, जिसके अंदर कोई भी इधर उधर वर्डिंग नहीं होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस sorting algorithm part and merging algorithm part in Bitonic deep learning. Thank you for watching.